हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी जेई 2024 के अंदर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर कितनी कट ऑफ हमें देखने को मिलेगी आफ्टर एग्जाम। वहीं पर रही बात सिविल की, तो सिविल के अंदर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है उसके अंदर हमने एक डिटेल एनालिसिस करके वीडियो है वो डाल दिया है। पार्ट 1 वीडियो इसी का है, तो आप चाहें तो चैनल के ऊपर है जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम साथ में ये भी एनालिसिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम हुए हैं उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, कितने कट ऑफ हमें देखने को मिली है, कितने स्टूडेंट्स को टायर 1 के लिए क्वालिफाइड किया गया है, कितनी वैकेंसीज हमें कैटेगरी वाइज है, पोस्ट वाइज देखने को मिली है। तो इन सभी बातों का चलिए यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस है वो करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इस चैनल के ऊपर जो कट ऑफ बताई जाती है वो कितनी एक्यूरेट रहती है। उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं CHSL 2020 के अंदर जो हमने कट ऑफ बताई थी देख सकते हैं। यूआर के अंदर 221 की बताई थी, ओबीसी की 217 बताई थी। एक्चुअल में हमें कट ऑफ देख सकते हैं 222 219 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। तो इस टाइप से आपने देखा कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जाती है उसी के आसपास ही आपको एक्चुअल कट ऑफ भी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 2023 के अंदर देख सकते हैं स्टेनो के अंदर ओबीसी कट ऑफ 144 से लेके 149 थी, और जो हमने बताई थी वो थी इस टाइप से। और एक्चुअल वाली कट ऑफ की बात करें तो एक्चुअल वाली 143 ही देखने को मिली थी इसी रेंज के अंदर ही। और इसके बाद में दिल्ली पुलिस का देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के भी 2023 के अंदर है बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, पॉइंटों में ही हमें देखने को मिला था इंक्रीज हुई थी टायर 1 के बाद में, वो हमने पहले ही बता दिया था क्योंकि फिजिकल में कम स्टूडेंट है वो क्वालिफाइड हुए थे। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट है वो 5, 6 और 7 जून का एग्जाम है, 3 दिन एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन है वो लागू होगा। नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तो किसी के शिफ्ट के थोड़े से मार्क्स है वो डिक्रीज हो सकते हैं, किसी में इंक्रीज है वो देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि एसएससी जेई के अंदर वैकेंसीज का और टोटल फॉर्म अप्लाइड का ट्रेंड हमें प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर्स की 2018 से बात करेंगे। 2018 में जो टोटल फार्म अप्लाइड हुए थे वो थे 6,77,000। उस टाइम पे वैकेंसीज थी 1840 वैकेंसीज थी। 19 में फॉर्म अप्लाइड हुए थे 8 लाख और वैकेंसीज थी 1152 वैकेंसी थी। 20 के अंदर 6,60,000 फॉर्म अप्लाइड हुए थे 800 वैकेंसीज के लिए। 21 के अंदर है जीरो फॉर्म्ड है, जीरो वैकेंसीज थी क्योंकि उस टाइम पे कोई भी वैकेंसीज है वो नहीं आई थी। 22 के अंदर 6,41,000 फॉर्म अप्लाइड हुए थे और 3000 वैकेंसीज देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट थी। 2023 के अंदर है 5,62,000 फॉर्म अप्लाइड हुए थे और वैकेंसीज है वो 1374 वैकेंसीज है वो हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं एसएससी जेई के अंदर जो प्री के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाइड होते हैं। तो आपने देखा कि प्रीवियस स्लाइड में कि 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं प्री के अंदर है 2022 के अंदर ही क्वालिफाइड हुए थे 20,000। उसके बाद में देख सकते हैं कि 12,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड किया गया था 2023 में। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर जैसे ही नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज होती हैं तो उस टाइम से यहाँ पर प्री के अंदर जो कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होते हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। पर यहाँ पर एसएससी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं कि ये 10 गुना 12 गुना 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगा। एसएससी है वो अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आप काम करता है, तो वो यहाँ पर आपको थोड़ा कम ज़्यादा है वो देखने को मिल सकता है। वो एसएससी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि पूरा वो 10 गुना बुलाए, 12 गुना बुलाए, 15 गुना बुलाए, तो वो एसएससी के ऊपर ही फुल टू डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं इसकी जेई के अंदर कट ऑफ की, तो 2019 के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ के अंदर है वो एससी के अंदर है वो थी 140 कट ऑफ है प्री के अंदर थी। अगर हम आगे बात करें तो ये फाइनल कट ऑफ है आपको 282 है, वो इसको एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी हम प्री के ऊपर ही फोकस करेंगे। एसटी के अंदर हमें कट ऑफ देखने को मिली थी 135, और अगर हम ओबीसी की बात करें तो वो थी कट ऑफ है हमें 153 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 151 कट ऑफ थी, और वहीं पर अगर यूआर की बात करें तो यूआर के लिए 157 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं 2020 की, तो 2020 के अंदर हमें किस टाइप से कट ऑफ हमें प्री के अंदर देखने को मिली थी। एससी के अंदर हमें कट ऑफ देखने को मिली थी, देख सकते हैं कि 123 थी, और ट्राइब के अंदर 115 कट ऑफ थी। ओबीसी के अंदर कट ऑफ हमें 137 देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो वो थी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे, ओबीसी से स्लाइटली डाउन दे सकते हैं, 131 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। यूआर की सबसे हाई कट ऑफ हमें 141 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी।
अब एक बार अगर हम प्रीवियस ईयर्स के ऊपर एक बार वन गो के अंदर नजर डालें तो 2015 से 2020 के अंदर है यूआर की कितनी कट ऑफ हमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए देखने को मिली थी, वो इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं 131, 115, 136 और 2020 में 141 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। इस टाइप से आपको रेंज है वो साफ साफ दिखाई दे जाएगी। अब अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर जो हमें कट ऑफ देखने को मिली थी वो देख सकते हैं कि यूआर के अंदर 123 थी, ओबीसी के अंदर भी 123 थी, बस स्लाइटली यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अंदर 110 कट ऑफ थी। इतनी यहाँ पर लो कट ऑफ इसलिए देखने को मिली थी क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पर 20,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था 2022 के अंदर, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी। नहीं तो नॉर्मली क्या है कि 10 से 12,000 कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जस्ट डबल हो गए, तो इस वजह से यहाँ पर आपको कट ऑफ है वो देख सकते हैं कि कट ऑफ में यहाँ पर आपको 15 से 20 नंबर का डिफरेंस है वो मिनिमम देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 1374 थी, जिसमें से 639 वैकेंसी यूआर की थी, ओबीसी की 298 वैकेंसी थी। तो इस टाइप से आपको वैकेंसीज का ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज देखने को मिला था। 2023 के अंदर अगर हम टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो वो देख सकते हैं कि टोटल फॉर्म फिलअप 1 लाख यहाँ पर यूआर की तरफ से अप्लाइड हुए थे, ओबीसी के लिए 2,33,000 अप्लाइड हुए थे, ईडब्ल्यूएस के अंदर 30,000 फॉर्म अप्लाइड हुए थे, एससी के लिए 1,39,000 फॉर्म अप्लाइड हुए थे, एसटी के अंदर बात करें तो 58,000 अप्लाइड हुए थे, और इस तरह से टोटल है वो 5,62,000 फॉर्म अप्लाइड हुए थे 2023 के अंदर। अगर 2023 के अंदर वैकेंसीज की बात करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की ही वैकेंसीज की अकेली, तो यूआर के अंदर 122 थी, और वहीं पर ओबीसी के अंदर 41 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 वैकेंसीज है वो रिजर्व थी, एससी के लिए 30 वैकेंसीज है वो रिजर्व की गई थी, और ट्राइब के लिए 16 वैकेंसीज है रिजर्व थी। इस तरह से इनका अगर टोटल देखें तो वो आता था 228 वैकेंसीज है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 2023 के लिए रिजर्व थी। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अलग से वैकेंसी देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें देखने पर इसलिए पता लगता है कि लास्ट ईयर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की इतनी वैकेंसी थी, अब की बार कितनी वैकेंसीज है, क्योंकि वैकेंसीज के ऊपर ही डिपेंड करेगी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है उसी अकॉर्डिंग है वो एसएससी पास आउट करती है। कम वैकेंसीज हैं तो कम कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास आउट किया जाता है। अब बात करते हैं 2023 के अंदर हमें कितनी कट ऑफ देखने को मिली थी। 2023 के अंदर देख सकते हैं 2000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था, जिसके लिए यहाँ पर कट ऑफ एसएससी ने जो डिसाइड करी थी वो थी एससी के 116, ट्राइब के लिए 105, ओबीसी की 131, ईडब्ल्यूएस के लिए 125 कट ऑफ थी, और 131 कट ऑफ है वो यूआर की तरफ से डिसाइड करी गई थी। अब बात करते हैं 2024 के अंदर की वैकेंसीज की, तो 2024 के अंदर वैकेंसीज की बात करें तो 2024 के अंदर यूआर की जो वैकेंसीज हैं वो हैं 377 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 269 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 97 हैं, और एससी के अंदर 157 वैकेंसीज हैं, और ट्राइब के अंदर है वो 68 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से अगर टोटल देखो तो वो आपको देखने को मिलेगा 968 वैकेंसीज हैं वो अभी तक एसएससी की तरफ से अनाउंस की गई। अगर वैकेंसीज के अंदर है कुछ भी चेंजमेंट होता है तो वो आपको जल्दी बता जाएगा। टेलीग्राम के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्विजेज भी मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, तो उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और मॉक टेस्ट फॉर्मेट में आपको HTML फाइल है वो आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको पूरे मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर टॉपिक वाइज है वो डाले जाते हैं। अब बात करते हैं एसएससी जेई के अंदर 2024 के अंदर कितने फॉर्म अप्लाइड हुए थे, तो यूआर के अंदर है वो 80,000 फॉर्म अप्लाइड हुए थे, ओबीसी के अंदर 2 लाख फॉर्म लोगों ने अप्लाई किया था, ईडब्ल्यूएस के अंदर 31, और कास्ट के अंदर है 11,3589 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया गया था, मतलब 1,13,000 ने अप्लाई किया था। और ट्राइब के अंदर बात करें तो वो 44,000 ने अप्लाई किया था, और टोटल है वो 4,77,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। अब जो हमने वैकेंसी देखी थी वो एसएससी की 2024 के अंदर टोटल वैकेंसी देखी थी, अगर उसमें से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को निकाला जाए तो वो आता है यूआर के अंदर 92 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की हैं, ओबीसी के लिए 33 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 29 हैं, और ट्राइब के लिए 10 वैकेंसीज हैं वो रिजर्व्ड हैं, और इस तरीके से इनका टोटल है वो 180 निकल के आ रहा है। तो मतलब अब की बार है वो 180 वैकेंसीज हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के साथ में कंपेरिजन करें 2023 के कंपेरिजन में अब की बार वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर इस डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको कम ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि टोटल ओवरऑल वैकेंसीज हैं लास्ट ईयर मतलब 2023 के कंपैरिजन में कम वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की, तो यहाँ पर एसएससी जेई की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की टायर 1 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग है वो कितनी जा सकती है, क्योंकि अभी तक रो मार्क्स है वो अभी तक आउट नहीं हुए, आंसर की आउट नहीं है, तो यहाँ पर एक पूरा एक रफ आइडिया ही ले रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट से हमने बात ही की है
कि कितने स्टूडेंट आपने मार्क्स आ रहे हैं, कितने यहाँ पर आपने अटेम्प्ट किए, कितने इनकरेक्ट हो सकते हैं, पर ये पूरा आइडिया होता है। क्योंकि जैसे ही आंसर की रिलीज हो जाएगी तो आपको एक एक्यूरेट एनालिसिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारी तरफ से अभी तक जो कैंडिडेट से बात करके निकल के आ रहा है वो यूआर के अप्रोक्सीमेट 136 कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है। ओबीसी के लिए सेफ स्कोर है वो रहेगा 135 प्लस का, ईडब्ल्यूएस के लिए 130 प्लस का, और वहीं पर एससी के लिए सेफ स्कोर है वो रहेगा 122 प्लस का, और ट्राइब के लिए 111 प्लस का सेफ स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से सेफ स्कोर हमें निकल के आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर आंसर की आ जाएगी तो रो मार्क्स है वो आपको पता लग जाएंगे, उससे एक ये आइडिया हो जाएगा कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी ईजी है, तो नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा है वो देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे हम पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ हमें कितनी एक्सपेक्टेड है वो देखने को मिल सकती है। जैसे ही आंसर की आ जाएगी, उसका आंसर की का लिंक है वो अभी आ गया है, पर यहाँ पर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो जब तक यहाँ पर आंसर की आती है उस टाइम तक यहाँ पर आप, अगर आप क्विजेज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जाके क्विजेज है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ पर HTML फाइल के अंदर है वो आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट इंटरनेट है, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम। और वहाँ पे 12 से 15 क्विजेज है पोल के वाइज में डेली डाले जाते हैं। साथ में यहाँ पर टेलीग्राम के अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर कम्युनिटी टैब है उसके अंदर भी पोल है, 12 से 15 पोल है डेली के डाले जाते हैं, तो वहाँ पर उनको आप डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इनके सभी क्विजेज को टेलीग्राम के और यूट्यूब के दोनों क्विजेज को अटेम्प्ट करोगे तो आपके अप्रोक्सीमेटली मंथली है 700 क्विजेज है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो 700 क्विजेज है वो आपके मंथली रिवाइज होंगे, वो भी PYQ से। और साथ में यहाँ पर आप अगर HTML फॉर्मेट में टॉपिक वाइज अगर टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर है वो फाइल मिल जाएगी, सीधा उसको डाउनलोड करके अटेम्प्ट कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। SSC JEE से रिलेटेड अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको टेलीग्राम के थ्रू है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.